दोस्तों आज की एक खबर किसी मूवी स्क्रिप्ट उड़ता पंजाब धुरंधर इस प्रकार की मूवी स्क्रिप्ट की तरह आपको लगेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर नशे के व्यापार में पाया जाता है, नशे के सामान खरीदता है, नशे का सामान बेचता है या नशे के व्यापार में कहीं भी उसकी संलिप्तता पाई जाती है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। इसके अलावा एक लाइव एक जिंदा कारतूस और 11.82 ग्राम चिट्टा हेरोइन हमें इनसे रिकवरी हुई है। पंजाब जाने के बाद लोकल पुलिस से सहायता लेने के बाद उन्हें 4 आरोपियों के बारे में पता चलता है। उनमें से मुख्य आरोपी था, उसका नाम है कंवलजीत सिंह पन्नू। वो ट्रक ट्रांसपोर्टर्स के माध्यम से पंजाब का चिट्टा यहाँ पे पेडल करता था, वो भी रायपुर आया ही, इस बारे में हमें जानकारी प्राप्त। 800 की हेरोइन को ये छत्तीसगढ़ ला करके 12,000 से 15,000 बेचा करते थे। इसके अलावा तरसेम और विक्की सिंह, इन दोनों के सप्लायर्स यहाँ पे थे। सिमरनजीत, तरुण बजाज, जिन्हें बीडी नगर के केस में सजा भी मिली हुई है। पाकिस्तान से रायपुर की धरती तक ड्रग्स लाया जा रहा है। अरे किसी उड़ता पंजाब मूवी का स्क्रिप्ट नहीं, उसका सीन नहीं, ये एक सच्ची घटनाओं पर आधारित खबर है। और इस पूरे अंजाम देने वाले जो आरोपी हैं इस पूरी घटना को, वो अब जो है पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। इसके पीछे की कहानी क्या है, वो लोग कैसे छत्तीसगढ़ के युवाओं को नशे के जाल में ढकेला करते थे, और ये जो युवा है वो अपराध की दुनिया में कदम रखा करते थे और उनका आने वाला भविष्य वो खराब हो जाया करता था। इस पूरी कहानी को आज मैं आपको इस वीडियो के अंत तक बताने वाला हूं। तो आपका एक काम है कि आपको वीडियो अंत तक देखना है और ऐसी खबरों के लिए सीजी भास्कर के चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो नमस्कार, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़। मेरा नाम है कान्हा राजपूत, आप देख रहे हैं सीजी भास्कर। दोस्तों आज की एक खबर किसी मूवी स्क्रिप्ट उड़ता पंजाब धुरंधर इस प्रकार की मूवी स्क्रिप्ट की तरह आपको लगेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये सच्ची घटनाओं पर आधारित एक खबर है जो आज हम आपके सामने रखने वाले हैं। आपको बताने वाला है किस प्रकार से पंजाब से लेकर के छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर तक ड्रग्स लाया जाता था, वो भी कुरियर से ट्रक्स में भेजा जाता था और यहाँ के लोगों के घर तक पहुंचाया जाता था। और इसी ड्रग्स को लेने के बाद लोग अपराध क्या करते थे, अपराध की दुनिया में कदम रखा करते थे और किसी न प्रकार से उनकी जो नेटवर्किंग है वो अपराध की दुनिया से जुड़ जाती थी। लेकिन इस पूरे कारनामे को रायपुर की जो पुलिस है उसने इसका पर्दाफाश किया और इनका भांडा फोड़ दिया। अब ये सभी आरोपी जो है वो पुलिस की गिरफ्त में है और जल्द ही इन्हें जेल भेज दिया जाएगा। तो आपको बताता हूं पूरी कहानी। हुआ कुछ यूं कि रायपुर पुलिस ने जब से कमीशन रूल लागू हुआ है उसके बाद से बात तय कर दी कि जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, मतलब कि कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति अगर नशे के व्यापार में पाया जाता है, नशे के सामान खरीदता है, नशे का सामान बेचता है या नशे के व्यापार में कहीं भी उसकी संलिप्तता पाई जाती है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। केवल उसकी एक ही जगह तय कर दी गई है और वो है जेल। रायपुर पुलिस का ये बात साफ साफ सबको पता चल चुकी है। हम देख सकते हैं किस प्रकार से रायपुर पुलिस जो है हर दिन प्रतिदिन, हर घंटे, हर सेकंड जो है ऐसे आरोपियों को पकड़ रही है जो नशे के सामान से लेते हैं, बेचते हैं, खरीदते हैं, नशे का व्यापार करने में उनकी थोड़ी बहुत भी संलिप्तता पाई जाती है तो उन्हें जो है जेल में डाल दिया जाता है, ताकि शहर को पूरी तरह से साफ, स्वच्छ और अपराध मुक्त बना दिया जाए। और इसी कड़ी में इशू अग्रवाल जो है बड़े पुलिस अधिकारी हैं, उन्होंने टीम गठित की और कबीर नगर और आमा नाका की जो चौकियां हैं वहां पर पहले से ही एनडीपीएस मामले में कुछ आरोपियों के नाम बंद अपराध दर्ज पहले से थे और इन्हीं आरोपियों की तलाश में वो निकलते हैं पंजाब की ओर। पंजाब जाने के बाद लोकल पुलिस से सहायता लेने के बाद उन्हें 4 आरोपियों के बारे में पता चलता है। उनमें से जो मुख्य आरोपी था उसका नाम है कंवलजीत सिंह पन्नू। यह मास्टरमाइंड है, इसके पास से ही कारतूस मिले, इसके पास से ही हीरोइन मिली जिसकी कीमत जो है वो 12 लाख रुपए बताई जा रही है। इसके साथ जो और भी आरोपी थे उनका नाम है विक्की सिंह और जनक राज, और एक आरोपी अभी भी फरार चल रहा है। इन आरोपियों को पकड़ के रायपुर पुलिस रायपुर लेकर के आई। प्रेस वार्ता के दौरान बताया गया कि ये जो लोग हैं वो पाकिस्तान से जो है बॉर्डर की तरफ से कुछ ड्रग्स, हीरोइन जो होती है उसे 800 रुपए में खरीदते थे, उसे वहां से लाते थे, पंजाब में लाते थे। पंजाब में जो ट्रक्स होते हैं, ट्रक्स में कुरियर के माध्यम से छत्तीसगढ़ और अलग अलग राज्यों में भेजा करते थे और इसी प्रकार से ये अपने काले कारनामों को अंजाम दिया करते थे। और 800 की हेरोइन को छत्तीसगढ़ ला करके 12,000 से 15,000 बेचा करते थे और लोग इसे उत्सुकता से लिया भी करते थे। लेकिन अब जो है उनके मंसूबों पे अंकुश लग चुका है, क्योंकि अब वो पुलिस गिरफ्त में है और इन्हें जेल भेज दिया गया है और इनके ऊपर उचित कार्रवाई भी हो रही है। दोस्तों आपको बता दें कि रायपुर पुलिस ने एक बात साफ कर दी है कि अगर आप किसी प्रकार से नशे के सामान में संलिप्तता पाते हैं तो आपकी केवल और केवल एक ही जगह है और वो है जेल। अगर आप भी किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो नशे का व्यापार करता है, नशे का सामान लेता है या नशे का सामान बेचता है,
तो उसकी जानकारी रायपुर पुलिस को जरूर दे या हमसे संपर्क करें, हम आपकी सहायता करेंगे। इस पूरे मामले को लेकर के रायपुर पुलिस क्या कह रही है वो आप सुनिए। इस टीम ने कार्रवाई करते हुए इसमें 4 आरोपियों को पंजाब से गिरफ्तार किया है, अलग अलग जिलों से, और आज उनको यहाँ पे लाया गया। क्या कर रहे हैं इनसे हमें एक बेरेटा गन रिकवर हुई है, उसके अलावा एक लाइव एक जिंदा कारतूस और 11.82 ग्राम चिट्टा हेरोइन हमें इनसे रिकवरी हुई है। और पूर्व में इनके जो प्रकरण थी उसमें लगभग 550 ग्राम हेरोइन इनके गिरोह ने यहाँ पे पेडल करने की कोशिश की थी, जिस दौरान उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इनमें से 2 आरोपी ऐसे हैं जो छत्तीसगढ़ नहीं आए थे, वो कोरियर के माध्यम से यहाँ पे अपना चिट्टा को पेडल करते थे। इसके अलावा जो मुख्य आरोपी जो हमें मिला है कवलजीत नाम का, वो यहाँ पे रहवासी भी रहा है और पिंदर गिरोह जो कि पहले पकड़ाया था उसका मुख्य सप्लायर था और वो यहाँ पे पहले भी ड्रग सप्लाई कर चुका है। इसके अलावा जो चौथा आरोपी है जनक राज, वो ट्रक ट्रांसपोर्टर्स के माध्यम से पंजाब का चिट्टा यहाँ पे पेडल करता था और वो भी रायपुर आया ही, इस बारे में हमें जानकारी जी। इसमें अलग अलग इनके कंज्यूमर्स रहे हैं, कंज्यूमर्स और पेडलर्स रहे हैं। इनमें जो पेडलर्स हमारे द्वारा पकड़े गए थे उसी में वर्टिकल इंटीग्रेशन करते हुए अपवर्ड मूव किया है हमने सप्लाई चेन में। तो जैसे कवलजीत है, उसके मुख्य पेडलर्स यहाँ पे जग्गू उर्फ जगमोहन, पिंदर उर्फ पाब्लो और उनका गैंग था। इसके अलावा तरसेम और विक्की सिंह, इन दोनों के सप्लायर्स यहाँ पे थे सिमरनजीत, तरुण बजाज, जिन्हें डीडी नगर के केस में सजा भी मिली हुई है, और जनक राज के पेडलर यहाँ पे राकेश नाम का एक आदमी था जिसको आमानाका से जेल भेजा जा चुका है। जी, एक संगठित गिरोह के रूप में ऑपरेट करते थे। इन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान से पंजाब के माध्यम से सप्लाई सिक्योर की और यहाँ पे लोकल नेटवर्क, लोकल लड़कों को रिक्रूट करके डेवलप किया था। ये सबसे सोफिस्टिकेटेड मॉडल्स जो था वो कवलजीत के गैंग का था, कवलजीत जो कि पिंदर गैंग के साथ ऑपरेट करता था उसका। इसके अलावा तरसेम सिंह, विक्की सिंह और जनक राज, इनके गैंग बहुत व्यापक रूप से बन पाते उससे पहले ही यहाँ के पेडलर्स को पकड़ा जा चुका था। उस कारण से ये बहुत व्यापक रूप से यहाँ पे काम नहीं करता है। ये इसमें कवलजीत सिंह उर्फ पन्नू, ये पहले भी सरस्वती नगर के केस में 2023-24 में जा चुके हैं जेल में, तो ऐसा माना जा सकता है कि 23-24 से लगभग यहाँ पे ऑपरेट कर रहे थे। दोस्तों, रायपुर पुलिस ने क्या कहा, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ऋषु अग्रवाल ने क्या कहा, वो तो आपने सुन ही लिया। अब आपको बता दें कि रायपुर में जो है नशे का सामान जो है वो बिकता है, खरीदा जाता है, बेचा जाता है और रायपुर पुलिस इसके लिए सजग भी है। लेकिन इसके लिए आपकी और हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती कि हम भी रायपुर पुलिस की इसमें सहायता करें और अपने शहर को स्वच्छ बनाने में रायपुर पुलिस की सहायता करें और एक अच्छे राष्ट्र की तरफ अग्रसर बढ़े। बाकी ऐसी खबरों के लिए बने रहें सीजी भास्कर के साथ।